अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ मुआहदा तय किया, जिसके तहत तेलंगाना की स्किल यूनिवर्सिटी की तरक्की में ताउन किया जाएगा। सिंगापुर की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में तेलंगाना हुकूमत से मुमकिना ताउन से इत्तेफाक किया है। तेलंगाना राइजिंग के तहत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जेर क़ियादत आला सतही वफद ने अपना पहला इजलास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अहदेदारों के साथ मुनाकिद किया। चीफ मिनिस्टर के हमरा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वफद ने सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कैंपस का दौरा किया और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के बारे में मालूमात हासिल की। इदारे की जानिब से चलाए जाने वाले असली कोर्सेज की तफसीलात से वाकिफ करवाया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि 26 जनवरी से मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। तेलंगाना में 90 लाख राशन कार्ड मौजूद हैं, जिनके तहत 2 करोड़ 81 लाख अफराद मौजूद हैं। प्रजा पालना के तहत हुकूमत मुकम्मल शफाफियत से राशन कार्ड जारी करेगी। उन्होंने वाजे किया कि पुराने राशन कार्ड मनसूख नहीं किए जाएंगे। नए राशन कार्ड के लिए मौसूला दरख्वास्तों की बुनियाद पर सर्वे किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस ने जिन 6 जमानतों का वादा किया था, इन पर अमल का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के जरिए फलाही स्कीमात से इस्तेफादा की सहूलत रहेगी और 20 जनवरी से सर्वे का आगाज होगा। तेलंगाना हुकूमत की इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए 18,32,000 अफराद मुस्तहिक पाए गए हैं, जबकि हुकूमत को 80 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। जराये के मुताबिक अभी 8 लाख दरख्वास्तों की जांच का काम बाकी है। सबसे ज्यादा मुस्तहिक दरख्वास्तें 1,14,000 जिले नलगुंडा की हैं, जबकि ग्रेटर हैदराबाद में 9,913 दरख्वास्त गुजारों को मुस्तहिक करार दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत एक साल में 4,50,000 मकाना तामीर करने का मंसूबा रखती है। बताया जाता है कि स्कीम के तहत ऐसे गरीब खानदानों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास अराजी मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि दरख्वास्त गुजारों में ज्यादातर ऐसे खानदान हैं जो अपनी अराजी से महरूम हैं और किराए के मकानात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत इंदिरा इंडलू के लिए रियासत भर में 80,54,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए पथराव वाक़े में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 59 अफराद को जेल भेज दिया गया है। तारीखी सर्वे और गैर महफूज इमारतों को मस्मार करने के नोटिस से मुतालिक तशद्दुद के बाद जिले इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जा बताते हुए कई इन्हिदामी कार्रवाइयां भी अंजाम दी हैं। सीनियर वकील ने जुमा के रोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को खत लिखा है कि वो सीबीआई को हिदायत दें कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ एक FIR दर्ज करें। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस मज़कुरा जज की तरफ से 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के जेर एहतमाम एक तकरीब के दौरान की गई फिरका परस्ताना तकरीर का अज खुद नोटिस लें और इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम सादर करें। अफजलगंज फायरिंग वाक़े की तहकीकात में तेजी लाई गई है और इस सिलसिले में पुलिस ने 10 टीमों की तश्कील अमल में लाई गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कई मुकामात पर नाकाबंदी करते हुए डाकुओं की तलाशी शुरू की। बिदर में एक और वारदात अंजाम देने के बाद डाकुओं की टोली ने हैदराबाद का रुख किया था और अफजलगंज में फायरिंग वाक़या पेश आया था। पुलिस को शुबा है कि बिहार की बदनाम जमाना अमित कुमार टोली इन वाक़यात के पीछे है। इसी टोली के मुतालिक मजीद तहकीकात की जा रही है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की 80 सहूलतों का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इफ्तिताह किया। हैदराबाद के अलावा मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन की आजिलाना तकमील के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल्स प्रोग्राम का आगाज किया गया है। ये सहूलत हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरीन और ओवरसीज हिंदुस्तानी शहरियों के लिए सहूलत बख्श साबित होगी। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम के तहत मुसाफिरीन को इमिग्रेशन क्लियरेंस में तवील इंतजार की जहमत नहीं रहेगी। मुसाफिरों की आमद और रवानगी के मौके पर हिंदुस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स पर वो इमिग्रेशन क्लियरेंस जल्द हासिल कर पाएंगे। नए सिस्टम के तहत राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 इलेक्ट्रॉनिक गेट्स कायम किए गए हैं, जिनमें 4 अराइवल्स और 4 डिपॉर्चर्स में कायम हैं। इलेक्शन कमीशन की इत्तला के मुताबिक 5 फरवरी को दिल्ली के 70 असेंबली हलकों में होने वाले इंतखाब के लिए इस मरतबा कुल 1521 पर्चा नामजदगियां दाखिल किए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दफ्तर के मुताबिक ये नामजदगियां सभी 70 सीटों के लिए 981 उम्मीदवारों के जरिए दाखिल की गई हैं। नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा 40 और कस्तूरबा नगर सीट पर सबसे कम महज 9 पर्चे भरे गए हैं। जमा किए गए पर्चे नामजदगियों की जाँच हफ्ते को की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी को कुल 680 नामजदगियां दाखिल की गई हैं।
तेलंगाना हुकूमत मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के कामों का आइंदा माह आगाज करने की तैयारी कर रही है। हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक 2030 तक मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा माह फरवरी में बापू घाट से प्रोजेक्ट के कामों का आगाज की तैयारी करें। इब्तदाई कामों के सिलसिले में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तफसीलात मरकजी हुकूमत को रवाना की जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक से मूसी रिवर प्रोजेक्ट के लिए 4000 करोड़ के खर्च की इजराई के इम्कानात रोशन हैं। प्रोजेक्ट के आगाज के लिए बापू घाट के करीब वाक़ महकमा दिफा की अराजी हवाले करने से मरकजी हुकूमत ने इत्तेफाक कर लिया है। दिफाई अराजी के हुसूल के सबब मूसी रिवर प्रोजेक्ट के कामों के आगाज की राह हमवार हो चुकी है। बताया जाता है कि जारिया साल बापू घाट के करीब तयशुदा 90% कामों की तकमील का मंसूबा है। 55 किलो तवील मूसी रिवर के तरक्याती मंसूबे पर मरहलेवार अमल किया जाएगा। कमिश्नर हाइड्रा ए.बी. रंगनाथ ने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जानी चाहिए कि हादसे के फौरी चंद सेकंड में मालूमात हाइड्रा तक पहुंच जाना चाहिए। रंगनाथ ने शेखपेट इलाके में इमारत में आग लगने के मुकाम का मुआयना करने के बाद ये बात कही। उन्होंने इमारतों के मालिकान को चंद अहम मशवरे और तजावीज भी दी। उन्होंने कहा कि इमारत में अलार्म सिस्टम लगाने की जरूरत है ताकि आग लगने की फौरी बाद ये निजाम अलर्ट करता है। उन्होंने कहा है कि इस जिमन में मसनूई जहानत और असली तरीकों को रूबे अमल लाया जा सकता है। अगर इस इमारत में फायर अलार्म सिस्टम मौजूद होता तो फौरी तौर पर वाक़े पर काबू पाया जा सकता था। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट जिंदगी के नए उजालों की तकसीम के मराकज बन चुके हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बैरिस्टर फातिमा ओवैसी कैंपस में मुनाकिदा एक तकरीब में ट्रस्ट की जानिब से चलाए जा रहे कोर्सेज तकमील करने वालों को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर सिलाई मशीनों के अलावा दीगर कोर्सेज की किट्स की तकसीम भी अमल में लाई गयी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को सिंगापुर से दरख्वास्त की है कि वो तेलंगाना राइजिंग के अहदाफ को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में अपनी रियासत के साथ शिरकत करे। इंचार्ज वजीर तिजारत ग्रेस फो हाई बेन और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कई शोबों में शिरकतदारी के लिए वसई पैमाने पर बातचीत की। वफद में शामिल IT और इंडस्ट्रीज के वजीर डी श्रीधर बाबू और अहदेदारों ने तेलंगाना में कई शोबों में सरमायाकारी के बेमिसाल मौक़े की तफसीलात बताई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिससे 150 मिलियन हिंदुस्तानी स्मार्टफोन सारिफीन को फायदा होगा। नए क़वानीन के मुताबिक तमाम टेलीकॉम कंपनियों जैसे BSNL, जियो, एयरटेल और VI को टॉप ऑफ वाउचर फराहम करने होंगे जो 10 रुपए की इब्तदाई कीमत पर दस्तयाब होंगे। इसके अलावा एक बड़े अपडेट में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पेशल ट्रिप वाउचर STV की मियाद को 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। ये तब्दीली यकीनी बताती है कि सारिफीन अब तवील मुद्दती सस्ती रिचार्ज हासिल कर सकेंगे। मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके बल्लागुड़ा इलाके में हुए दिल खराज सड़क हादसे में खातून और उनकी 3 साला बेटी जाँ बाख हो गई, जबकि खातून का शौहर और बेटा जख्मी है। एक ही खानदान के अराकीन मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि टिप्पर लारी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके बाद वो गिर पड़े और रौंदे गए। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाज़रों को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। इसराइली हुकूमत ने हफ्ते को काबीना की मीटिंग के बाद गाजा पट्टी में यरगमालियों की रिहाई के मकसद से जंगबंदी मुआहदे को मंजूरी दे दी है। ये इत्तला वज़ीर आज़म इसराइल के दफ्तर ने दी। एक बयान में कहा गया है कि इजलास में 24 उज़रा ने इसके हक में और 8 ने मुखालिफत में वोट दिया। तवक्को है कि यह मुआहदा इतवार से नाफिजुल अमल होगा। मुआहदे के पहले मरहले के तहत गाजा में कैद 3 इसराइली खवातीन और 95 फलस्तीनी कैदियों को इतवार को रिहा किया जाएगा। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।